बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप सारे बच्चे बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने मिड टर्म एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। सभी बच्चों के मिड टर्म एग्जाम आने वाले हैं। किसी बच्चे के 15 तारीख से स्टार्ट है, किसी बच्चे के 25 तारीख से स्टार्ट है, मतलब ऑलमोस्ट 25 तारीख से सभी के बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये बच्चे जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में, मैम क्या करें जिससे हमारे मिड टर्म में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाए, ठीक है, जिसमें हमें कम मेहनत करनी पड़े, क्योंकि टाइम भी हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है, हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है। हम सैम्पल पेपर्स लगाएं, PYQs लगाएं, RD शर्मा करें, RS अग्रवाल करें, क्या करें? देखो बेटा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल, सबसे पहले आपको करनी है अपनी एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल्स करनी है, क्योंकि मिड टर्म का जो एग्जाम है सबसे ज़्यादा जो है वो एनसीईआरटी से ही बनता है। विद एग्जाम्पल्स आप लोगों को करने हैं, ठीक है। डिट्टो वैल्यू भी आप लोगों की छप जाती है, लेकिन उसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा भी आपको कुछ करना पड़ेगा। अब वो क्या करना पड़ेगा? आपको करने पड़ेंगे PYQs। अब PYQs कौन से बेटा? PYQs वो आपको करने पड़ेंगे जो CBSE की जो है फेवरेट है, वो हर साल पेपर में वही देता है। अब वो कैसे पता लगेगा? आपको उसके लिए बुक खरीदनी पड़ेगी, PYQs देखने पड़ेंगे, 5 साल के पेपर में से देखना पड़ेगा कि कौन से जो क्वेश्चन है वो आपके CBSE के सबसे ज़्यादा फेवरेट है। अब भाई इतना तो टाइम आपके पास है नहीं कि आप उसमें से सबसे पहले बुक खरीदो, फिर आप उसमें से PYQs भी ढूंढो कि कौन से CBSE के फेवरेट है, कौन से नहीं है। तो बेटा इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज लेकर आई हूँ जिसमें मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये वो क्वेश्चंस है जो कि CBSE के सबसे ज़्यादा फेवरेट है, जो कि हर साल पेपर में आते ही आते हैं। तो मैं गारंटी देती हूँ जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, आप लोगों को पता है 9 चैप्टर्स आप लोगों के मैथ्स में आ रहे हैं मिड टर्म एग्जाम में, तो 9 चैप्टर्स के मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, और मैं गारंटी देती हूँ कि इनमें से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है, सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना है। मैं ये भी बताती चलूंगी किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, कितने नंबर का आता है, और इस सीरीज में ना हम सभी क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। मतलब चाहे MCQ हो, चाहे आपका असर्शन रीजन हो, चाहे आपकी केस स्टडी हो, चाहे आपका 2 मार्क वाला हो, चाहे आपका 3 मार्क वाला हो, चाहे आपका 5 मार्क वाला हो, मैं सब बताती चलूंगी कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ रहा है, और कितनी बार हर साल रिपीट होता है। सब कुछ हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। बस आपको करना क्या है, आपको बहुत ध्यान से पूरे इस लेक्चर को देखना है, फिर उसके बाद आपको खुद से इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बेटा आपसे कहता है क्या है, ध्यान से सुनेंगे कि मैम 3825 बराबर दे रखा है 3 की पावर x प्लस 5 की पावर इंटू में 5 की पावर y इंटू में 17 की पावर z। हमें वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस वाई माइनस के 2z की, ठीक है भाई। अच्छा देखो, ये जो है ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन करके दे रखा है, लेकिन इसकी पावर आपको नहीं दे रखी है। पावर हमें खुद निकालनी पड़ेगी। अब कैसे निकालेंगे? हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले बेटा ये कौन से टेबल से जाएगा? मैम ये जा सकता है आपका 3 से। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी हुआ 7, 3 ज़ा 21, 1 कैरी हुआ 5 3 ज़ा 15, ठीक है। फिर मैम ये किससे जाएगा? क्या फिर ये 3 से चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। 3 4 ज़ा 12, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, फिर 1 कैरी हुआ 3 5 ज़ा 15। अब मैम ये जाएगा 5 से, ठीक है। 5 8 ज़ा 40, 2 कैरी हुआ 5 1 ज़ा 5, ठीक है। फिर मैम ये जाएगा 5 से। किससे जाएगा बेटा? 5 से जाएगा, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 3 कैरी हुआ, ये आ जाएगा बेटा आपका 17। फिर मैम ये जाएगा 17 से। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो इसको तो मैम यहाँ पे नजर आपको क्या आ रहा है कि मैम 3 की पावर आपको क्या दे रखी है? 2 दे रखी है, इंटू में 5 की पावर 2 है और 17 की पावर 1 है। अच्छा, अगर हम वहाँ की बात करें तो 3 की पावर x है, 5 की पावर y है, ठीक है। 5 की पावर कितनी दे रखी है? y दे रखी है, और 17 की पावर बेटा कितनी दे रखी है? z। अच्छा, अगर आप लोग कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के बाद देखो यहाँ पे x की पावर x है, यहाँ पे 2 है, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 2 आ गई, ठीक है। और मैम z की वैल्यू कितनी आ गई है? 1 आ गई है। z की वैल्यू कितनी आ गई? 1। हमें फाइंड क्या करना है? x प्लस वाई माइनस का 2z फाइंड करना है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 1 है। 2 और 2 4 होते हैं, तो बेटा आंसर आपका कितना आ गया है? 2 आ गया है। कितना आ गया? 2 आ गया। सो मतलब वी कैन से कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही, सॉरी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम इसी प्रकार क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको क्या गिवन है देख रहे हो, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 1080 है, ठीक है। 10 बेटा क्या दे रखा है? 80 दे रखा है, उसकी पावर क्या है? 2 की पावर x,
3 की पावर y और 5 की पावर 1 है। आपको फाइंड क्या करना है, x माइनस वाई फाइंड करना है। सेम इसी प्रकार था, सबसे पहले आपको इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने पड़ेंगे, x और y की वैल्यूज ढूंढनी पड़ेगी, फिर x माइनस वाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ। होमवर्क में इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बेटा सिमिलर क्वेश्चन है, मैंने इसलिए रखे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन बस वैल्यूज चेंज आती हैं एंड पैटर्न जो है वो आपका सेम ही होता है। क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से सुनना कि मैम बोला जाता है HCF हमें निकालना है किसका, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अच्छा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 2 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो मैम होता है 10। ठीक है, फिर बोला गया है स्मॉलेस्ट, आपसे क्या बोला गया है, कंपोजिट, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वही क्या होता है, 4 होता है, ऑब्वियस सी बात है ना। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या बात समझ आ रही है? दोनों का HCF निकालना है। दोनों का HCF निकालने के लिए पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन देख लो, ये आ जाएगा 5 2 10। 4 की अगर मैं बात करूँ तो 2 का स्क्वायर होता है। HCF अगर निकालना है, HCF कहता है कि मैम कॉमन नंबर की स्मॉलेस्ट पावर, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इसमें ये चेंज आ सकता है कि पूछ सकता है कि आपसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का HCF निकालो या LCM निकालो, है ना। इस तरीके से भी इसका क्वेश्चन बन सकता है। चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। और क्या बोल रखा है, ध्यान से सुनो कि मैम ए आपके पास दे रखा है 2 की पावर 2 और इंटू में 3 की पावर x। बी दे रखा है 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। सी आपके पास दे रखा है मैम 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ठीक है, और भाई इन तीनों को जो LCM आप लोगों को दे रखा है, इन तीनों का जो LCM दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3780 आपको दे रखा है। तो आपको बताना है कि मैम x की वैल्यू क्या होगी। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना सभी बच्चे, LCM अगर मैं इन तीनों का देखूं तो यहाँ पे अगर मैं 2 देखूं तो 2 की पावर बेटा कितनी आएगी, 2 आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। अच्छा 5 भी है तो 5 भी लगा दो। ठीक है, 7 भी है तो बेटा 7 भी लगा दो। ठीक है, 7 भी लगा दो। अब देखना है 3 की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होगी या कुछ और होगी। अच्छा पहले काम करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 4 5 7 35। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा, 5 4 20, 4 3 12 12 13 और 14 आया। ठीक है भाई 14 आया। अच्छा अगर मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, किससे मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो भाई मुझे नहीं लगता कि आपके पास 3780 आ जाएगा, 3780 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन जरा देखो, x की वैल्यू क्या है, 1 तो बेटा होगी नहीं, 1 तो होगी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर 140 को अगर मैं 3 से गुणा कर भी देती हूँ तो बेटा 3780 नहीं आएगा। ऐसे ही अगर मैं 2 से भी करती हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे देखो 2 आ गया, x की जगह 2 आ गया तो हाईएस्ट पावर तो 2 ही है, तो वही तो हम यहाँ पे लेते हैं। तो अगर मैं इसके 2 से भी कर दूँ, जब भी मुझे नहीं लग रहा कि आ जाएगा, मुझे नहीं लग रहा कि जब भी आ जाएगा, करके देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। आ जाएगा 4 2 8, ये आ गया 2, नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं सॉरी 3 से करनी है ना, 9 से करनी है, 9 से, क्योंकि 3 की पावर 2 है, 9 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 0 9 4 36, 9 10 11 12 13। ठीक है, नहीं आ रहा। अब देखो अगर मैं 3 से करती हूँ, किससे करती हूँ, 3 से, मतलब 3 की पावर अगर मैं क्या रखती हूँ, 3 की पावर 3 क्या होता है, 27। तो 140 की अगर हम किससे कर दें, 27 से कर दें तो शायद आ सकता है, 0 आ गया। ठीक है, 7 4 28, 7 8 9। ठीक है, ये आ गया 0, 4 2 8, 2 1 2, ये आ गया 0, ये आ गया 8 8 8 16 और 1 17, ये आ गया भैया 3780। क्या बात समझे, मतलब यहाँ पे 3 की पावर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 3 की पावर बेटा क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, जब भी हमारे पास क्या आने वाला है, 3780 आने वाला है। मतलब वी कैन से कि x की पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, जब भी हमारा आंसर आएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। देख रहे हो कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ये शायद स्टैंडर्ड का होगा, मुझे लग रहा है स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हुए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रखा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर। अच्छा बोल रखा है कि 2 को प्राइम नंबर है। अच्छा को प्राइम नंबर मैम क्या होते हैं, जिनका जो HCF होता है, मतलब कॉमन फैक्टर जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। बोल रखा है उनका जो प्रोडक्ट दे रखा है वो बेटा कितना दे रखा है, 5 5 3 दे रखा है। तो आपको क्या बतानी है, इनके HCF बताना है। अच्छा देखो सिंपल आंसर ही यहीं पे छुपा हुआ है, आंसर यहीं पे छुपा हुआ है, को प्राइम नंबर से, है ना, को प्राइम नंबर से। अब को प्राइम नंबर से उनका जो कॉमन फैक्टर होता है, उनका जो HCF होता है वो कितना होता है, 1 ही तो होता है। तो भाई उनका दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपको 5 5 3 दे रखा है। थोड़ा सा समझो,
ठीक है, थोड़ा सा समझो कि प्रोडक्ट जो है वो 553 दे रखा है, लेकिन अगर मैं इनकी कॉमन फैक्टर्स की बात करूंगी, मतलब एचसीएफ की बात करूंगी, वो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ये भी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। हमें पता है क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है। कितना दे रखा है यार, ठीक है मैम 40 दे रखा है। और एलसीएम आपको कितना दे रखा है, दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का एलसीएम जो है वो मैम दे रखा है 252 और इंटू में के। आपको के की वैल्यू बतानी है। हमने क्या एक रिलेशनशिप पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा है कि मैम दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट बराबर होता है एचसीएफ इंटू में एलसीएम के, पढ़ा है। यस मैम। ए कितना है आपके पास 2520, बी आपके पास कितना है 6600, एचसीएफ मैम है 40 और एलसीएम कितना दे रखा है 252 इंटू में के। सॉल्व कर दो भैया, के की वैल्यू निकालो। आ जाओ, देखो 0 से मैम 0 गया, 252 से 252 गया, ठीक है, बचा क्या, ये आ गया 660। 4 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, काट दो, 4 1 जा 4, 2 कैरी हुआ, ठीक है, कितना होता है बेटा, ये आ जाएगा 8 4 जा 8 चौक 32 होते हैं, लेकिन 7 चौक 28, ठीक है, और कितना कैरी हुआ, 2 कैरी हुआ, ये आ जाएगा 175 के की वैल्यू, क्या नहीं 165 आएगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सी ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, काट पीट के बेटा कितना आ जाएगा 165 आ जाएगा, और ये आपके आगे की वैल्यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या दे रखा है, इफ टू पॉजिटिव नंबर्स p एंड q आर एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म, तो आपको एलसीएम बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या दे रखा है, p दे रखा है 18, a स्क्वायर और b की पावर 4, ये दोनों में आ सकता है स्टैंडर्ड और बेसिक में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि 20 a क्यूब और b स्क्वायर। अच्छा हमें क्या निकालना है मैम, एलसीएम निकालना है दोनों का। एलसीएम क्या कहता है कि सबसे पहले तो देखो 18 और 20 को हम तोड़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। अब 18 का अगर मैं निकालती हूँ तो ये आएगा 3 का स्क्वायर और 2, ठीक है, 9 2 से 80, ये तो ऑलरेडी फॉर्म में है ही। 20 की अगर मैं बात करती हूँ कितना होता है, 5 चौक 20, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब जरा देखो, सबसे पहले एलसीएम क्या कहता है कि मैम कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर, कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर, कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर। क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाईएस्ट पावर 2 की 2 है, a की क्यूब है और b की पावर 4 है। इसके अलावा जो कॉमन नहीं होते वो भी तो आते हैं, तो कॉमन क्या नहीं है, 5 नहीं है और 3 का स्क्वायर भी नहीं है ना। तो ये आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, 5 और ये आ गया 9, ठीक है, ये आ गया a का क्यूब और ये आ गया b की पावर 4। 5 9 से कितना होता है 45, या 5 चौक कितना होता है 20, ठीक है, 9 2 से 18 मतलब 180, a की पावर 3 और b की पावर 4। कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है, जल्दी जल्दी दिखा दो। नहीं, ये वाला ऑप्शन सही आ रहा है, कौन सा, डी ऑप्शन। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसका एचसीएफ पूछा जाए, क्या पूछा जाए, एचसीएफ, तो ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आ रही है, कहाँ बताएंगे आप लोग मुझे इसका एचसीएफ, कहाँ बताएंगे, कमेंट सेक्शन में इसका एचसीएफ जो है वो क्या आने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एलसीएम पूछा गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, आई थिंक बेसिक का क्वेश्चन होगा। 28 है, 2 1 और 4, फिर 2 से जाएगा कितना आएगा 7, फिर मैम 7 से जाएगा 1 आ गया, फिर 44 है मैम, 4 से जाएगा 11, फिर 11 से जाएगा 1, फिर मैम 132 की बात कर लेते हैं, 2 से जाएगा 6 और ये आ जाएगा 6, फिर 3 से जाएगा मैम कितना आ जाएगा 2, फिर मैम 2 से जाएगा 11 और 11। ठीक है, ढंग से लिख लेते हैं। 28 को हम क्या लिख रहे हैं, 2 की पावर 2, 7 की पावर 1। 44 को हम क्या लिख रहे हैं कि मैम 2 की पावर 2 और कितना आएगा 11। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे नहीं जाएगा, पहले हमें 2 से इसको करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने डायरेक्टली 4 से ही कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर मैं 132 की बात करूँ तो मैम 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 11 की पावर 1। अच्छा, एलसीएम कहता है कि मैम सबसे पहले कॉमन नंबर देख लो, कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर देख लो। कॉमन नंबर क्या नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस मैम 2 की पावर 2, 11 भी आ रहा है कॉमन, 11 ले लो, और जो कॉमन नहीं होता वो भी आता, मतलब इसमें सारी कैटेगरीज आती हैं, सारी आती है ना। ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 33, ये आ जाएगा 7, 7 चौक 28, ये आ जाएगा 33। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देख लेते हैं कितना आने वाला है। 28 और 33 की करेंगे, ये आ जाएगा 8 दिया, 8 1 8 16 24। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 और 2 8,
8 या 24, 6 7 8, ठीक है, 8 4 12 और ये आ गया 9 2 4, मतलब कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्लियर है? सिंपल सा तो क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ा ध्यान समझना। क्या बोला गया है? ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। अच्छा, एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताती हूँ, कि अगर मान लो आपके पास क्या लिखा हुआ है? ग्रेटेस्ट, ठीक है, मैक्सिमम या मैम क्या लिखा हुआ है? हाईएस्ट, ठीक है। अगर ये 3 वर्ड अगर आपको दिख जाते हैं क्वेश्चन में तो हमेशा ध्यान रखना हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट, ठीक है, लीस्ट या मिनिमम वर्ड दिख जाता है तो हम क्या निकालेंगे मैम? एलसीएम निकालने वाले हैं। क्या निकालेंगे बेटा? एलसीएम निकालने वाले हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स वाले आते हैं ना इस चैप्टर में, तो इसके लिए वो चीज़ यूज हो जाती है। अब देखो क्या बोल रहा है? ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है एचसीएफ आपको निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे? आपको ना यहाँ पे 2 नंबर्स बोल रखे हैं, हमें एक ऐसा बड़ा नंबर चाहिए कि अगर हम इन दोनों को उससे डिवाइड करें, मतलब एक ऐसा नंबर चाहिए कि अगर हम इसको डिवाइड, मतलब 281 को अगर उस नंबर से डिवाइड करें, ठीक है, या 1249 को उस नंबर से अगर हम डिवाइड करें तो इसका जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 5 आना चाहिए और इसका जो रिमाइंडर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो वो नंबर क्या होगा? वो नंबर हमें निकालना है। तो उसके लिए जब भी ऐसा रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आता है ना, तो हमेशा पहले हम क्या करते हैं? रिमाइंडर को पहले ही माइनस कर देते हैं, ठीक है, रिमाइंडर को पहले ही माइनस कर देते हैं। मतलब 281 का जो रिमाइंडर है वो 5 है और 1249 का जो रिमाइंडर है बेटा वो 7 है, तो दोनों को माइनस कर दो। ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 7, 276, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1। अब रिमाइंडर माइनस करने के बाद अब आपके पास 2 संख्याएं आ गई। अब इन दोनों नंबर्स का हम क्या निकालने वाले हैं? एचसीएफ, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ग्रेटेस्ट नंबर बोला गया है, तो हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। अगर मान लो आपसे क्या बोला जाता? आपसे मिनिमम वर्ड बोला जाता है, स्मॉलेस्ट या लीस्ट वर्ड बोला जाता है, तो आप क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो चलो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 276 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 3 2 ज़ा 6, एक कैरी हुआ 8। फिर मैम 2 से जाएगा, यह आ जाएगा 6, एक कैरी हुआ 9। फिर मैम ये 3 से जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। फिर ये जाएगा 23 से, आ गया 1। फिर 1 2 4 2 का कर लेते हैं, ये भी 2 से जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 6, ये आ जाएगा 4, ये 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1। अभी किससे जा सकता है? 3 से, ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 7 या 21, 207, ठीक है। फिर ये किससे जाएगा? बताओ भाई साहब, ये 3 से चला जाएगा क्या? चला जाएगा, ठीक है। कितना आता है? 6 3 18, 2 कैरी हुआ, ये आ गया 9। फिर मैम ये जाएगा 3 से, ये आ गया 23। फिर मैम ये आएगा 23 और 1 से, ठीक है। जरा ढंग से लिख लेते हैं 276 को, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 23 की पावर 1। सेम इसी तरीके से 1 2 4 2 को भी लिख लेते हैं मैम, 2 की पावर 1, 3 की पावर 3 एंड 23 की पावर 1। जरा देखो क्या आएगा भैया एचसीएफ? एचसीएफ क्या आने वाला है? ध्यान से सुनो कि मैम कॉमन नंबर की लोवेस्ट पावर, कॉमन नंबर की लोवेस्ट पावर, कॉमन नंबर की लोवेस्ट पावर, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 23 के बेटा 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 138। क्या नजर आ रहा है? क्या 138? बिल्कुल मैम नजर आ रहा है। मैम सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 138 एक ऐसा नंबर है कि अगर 281 को इससे डिवाइड करोगे, मतलब 281 अपन में 138 करोगे तो जो इसका रिमाइंडर वो 5 आएगा। सेम इसी प्रकार 1249 को अगर हम 138 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा? आपका 7 आ जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले बस आपको करना क्या होता है इन क्वेश्चंस पे कि रिमाइंडर आपको माइनस करना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन, इसमें 4 पार्ट दिए होते हैं, जो कि नहीं दिए हुए तो मैं बता दूंगी करना क्या होता है, ठीक है। चलो पहले चारों के पार्ट लिख देती हूँ मैं। पहला वाला बोलता है कि मैम असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और जो रीजन है इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बेटा किसका? असर्शन का, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट बोलता है कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बेटा किसका? ए का, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट बोलता है कि मैम असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। फिर फोर्थ पार्ट बोलता है कि मैम असर्शन गलत है लेकिन रीजन आपका क्या है? सही है। तो हमें बताना है क्वेश्चन को देख के कि इनमें से कौन सा पार्ट आपका सही है। आ जाओ पढ़ते हैं। असर्शन क्या कहता है? ध्यान से सुनना कि मैम असर्शन कहता है कि ये आपका क्या इर्रेशनल नंबर है। अच्छा सॉल्व करके देख लेते हैं,
सॉल्व करके देख लेते हैं क्या इरेशनल नंबर है कि नहीं है। √2 है, 5 माइनस √2 है, इसके अंदर अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 5 √2 और ये आ जाएगा 2। क्या बेटा ये रैशनल नंबर है? ऑब्वियस ही बात है यार, √2 नजर आ गया है ना, तो ये रैशनल नंबर है, मतलब ये असर्शन सही है। अब बोला गया है कि मैम प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर क्या हर बार इरेशनल होता है? मतलब अगर 2 इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, तो अगर हम उनकी गुणा मतलब प्रोडक्ट करते हैं तो क्या हमेशा अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर आता है या नहीं आता? अच्छा एक बात बताओ, मैंने 2 इरेशनल नंबर लिए, √2 और √2, √2 और √2 को करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। क्या 2 इरेशनल नंबर होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है ना। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि ये भी हो जाता कि मतलब अगर मान लो मैंने √3 और √2 की कर दी तो क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। तो मतलब दोनों आ सकते हैं, रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, ठीक है। मतलब जो आपका रीजन है वो गलत है, लेकिन जो आपका असर्शन है वो सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही लगाएंगे हम? कौन सा ऑप्शन कि मैम असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, तो आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो समझ आ गया किस तरीके से आपका असर्शन आता है, ठीक है। बहुत कम आते हैं लेकिन आ जाते हैं इससे फर्स्ट चैप्टर से, लेकिन बहुत कम आते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया किस तरीके से अगर आएगा तो किस तरीके से आता है, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब भाई हमने जितने भी एमसीक्यू थे, जो भी आपका असर्शन रीजन पेपर में आया हुआ था वो मैंने आपको करा दिया है। एमसीक्यू भी आप लोगों ने देख लिए किस तरीके से एमसीक्यू बनते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले, 2, 3 और 5 वाले करने वाले हैं, ठीक है। तो देखना ध्यान से कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, बहुत बार ये पेपर में आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं कि किस तरीके से वैल्यूज को अलग अलग करके दे रखा है। हमसे बोल रखा है कि मैम हमें शो करना है कि जो नंबर है कंपोजिट नंबर है। सेम इसी प्रकार ये भी आपका और में आया हुआ था, मतलब अलग क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, और में नहीं। अब देखो कंपोजिट नंबर हम सभी लोगों को पता है कि क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो हमें बेसिकली प्रूव ये करना होता है कि क्या है बेटा, मोर देन इसके 2 फैक्टर्स है। अगर मोर देन 2 फैक्टर्स हमने प्रूव कर दिए तो एक ऐसा नंबर हो जाता है, कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो चलो आओ करते हैं। देखो पहला वाला पार्ट मैं करा देती हूँ, सेकेंड वाला यार आप लोग खुद से करके देखना, ठीक है। प्लस का और 3 इंटू में क्या है 11। अच्छा इसमें ना हमेशा ऐसे दिया होता है मल्टीप्लाई में और प्लस में, तो हमेशा देखना इसमें से कॉमन कुछ आ रहा होता है। कॉमन क्या आ रहा है? देखो 11 कॉमन आ रहा है। यहाँ कितना बचा 5, यहाँ पे 17 और यहाँ पे कितना बचा 3। 5 7 से 35, 5 6 7 8, ठीक है। क्या आ जाएगा 88। अब अच्छा देखो 88 और किसको देखोगे 11 को, क्या इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं कि नहीं है। 88 की अगर मैं बात करूँ मैम ये 2 से भी चला जाएगा, मैम ये 4 से भी चला जाएगा, मैम ये 8 से भी चला जाएगा, मैम ये 11 से भी चला जाएगा और 1 से भी चला जाएगा। सेम इसी प्रकार 11 की बात करें तो 11 और 1, क्या इसके बेटा मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं? मैम बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स है ना। तो हम लिखेंगे दिस नंबर कंसिस्ट मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। सो दिस नंबर इज अ क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? सेम इसी प्रकार ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आप लोगों को मैं दे रही हूँ होमवर्क। किस में दे रही हूँ बेटा? होमवर्क में दे रही हूँ, ठीक है। कर लेना, बिल्कुल इसी प्रकार हो जाएगा। क्या करना? 11 कॉमन निकालना, फिर जो भी बचेगा उसकी मल्टीप्लाई प्लस कर देना और इस प्रकार दिखा देना कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है। ये लाइन लिख देना, बात खत्म। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, ठीक है। सिंपल था। चलो नेक्स्ट है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देख रहे हो सेम ऐसे पूछा जाता है, बस वैल्यूज चेंज हो जाती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। क्या दे रखा है? कैन द नंबर 15 की पावर n बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड एंड विद द डिजिट 0 गिव रीजन। अच्छा हमसे बोला गया है कि आपके पास 15 की पावर n है, n कोई भी नंबर हो सकता है, तो हमें बताना है कि 15 की पावर अगर हम n कुछ भी करते हैं तो क्या ये 0 से एंड होगा या नहीं होगा। अब जैसे कि आप लोगों ने अगर मेरी एनसीईआरटी वाली वीडियो, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी भी डाल रखी है आप लोगों के लिए, ठीक है, तो अगर आपको एनसीईआरटी भी देखनी है ना, हर एक एक्सरसाइज या एग्जाम्पल्स देखना है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। अब देखो हमसे बोला जाता है कि अगर 2 डिजिट वाला नंबर है, मतलब 0 से एंड होने वाला नंबर है, जैसे 10 है, ठीक है, क्या होता है 20 हो जाता है, 30 हो जाता है, 40 हो जाता है। अब अगर मैं इनके फैक्टर्स की बात करूँ, देखना इनके फैक्टर्स, ये आएगा 5 और 10, ठीक है, ये आ जाएगा 2 की पावर 2 और 5, ठीक है। 30 क्या हो सकता है? 5 6 30 होता है, 5 6 30 मतलब 3 इंटू में 2 इंटू में 5, ठीक है।
और ये होता है 2 की पावर 3 और इंटू में 5। अगर इनमें कुछ आप कॉमन नजर देखो, कॉमन 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 कॉमन, 5 और 2 5 और 2 5 और 2 5 और 2, मतलब 0 से एंड होने वाले नंबर में 5 और 2 फैक्टर्स तो आएंगे ही आएंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है कि अगर 0 से एंड होना है उस नंबर को तो उनके फैक्टर्स में बेटा क्या होना चाहिए, 5 और 2 तो होना ही चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन 5 और 2 तो होने ही होने चाहिए। तो हम देखेंगे क्या इस 15 में क्या आपका 5 और 2 आ रहा है या नहीं आ रहा। देखना जरा, इसके फैक्टर्स निकालते हो। 15 के क्या होते हैं, 5 3 15 होता है ना, इस तरीके से कुछ आएगा। क्या इसमें 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन क्या 2 आ रहा है, नहीं आ रहा। दोनों होने चाहिए, क्या होने चाहिए बेटा, दोनों होने चाहिए। तो हम लिखेंगे दिस नंबर कैन नॉट कंटेन 2 एज अ फैक्टर, so this number cannot end with digit 0। क्या मेरी बात समझ आ रही है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा बदल भी सकता है। बदल कैसे सकता है कि मैम 15n की जगह आपको 4 की पावर n दे दे, 6 की पावर n दे दे, ठीक है, 9 की पावर n दे दे, इस प्रकार आपके पास क्वेश्चन बदल सकता है, ठीक है। बस करना आपको सब में यही है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रखा है, हमें क्या निकालना है इसका, हमसे बोल रखा है कि मैम दोनों का HCF निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 84 के क्या निकालने पड़ेंगे फैक्टर्स। ये 2 से जाएगा, ये आ जाएगा 4 2, फिर मैम 2 से जाएगा 21, फिर मैम 3 से जाएगा 7 या 21, फिर 7 से जाएगा और आगे 1। यस 144 पहले जाएगा 2 से, ठीक है, 72, फिर 2 से जाएगा 3 और ये आ गया 6, फिर 2 से जाएगा बेटा 18, फिर मैम 2 से जाएगा 9, फिर मैम 3 से जाएगा 3 और ये आ गया 3। ठीक है, चलो भाई ढंग से लिख लेते हैं इसको। 84 को अगर मैं लिखती हूँ तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ये बेसिक का क्वेश्चन होगा, 2 नंबर में आया हुआ होगा ये, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, 3 की पावर 2 शायद स्टैंडर्ड में आ सकता है, ठीक है, मैं गारंटी नहीं देती, हो सकता है। तो भाई HCF निकालना है, HCF निकालना है, HCF निकालना है। अब भाई देखो कितना आता है HCF कि 2 की पावर 2, ठीक है, और 3 की पावर कितना आ गया 1, तो आ गया 4 और 4 दिया 12। तो भाई इसका LCM जो है वो कितना, HCF जो है वो कितना आ गया 12 आ चुका है। 2 नंबर का बेटा ये क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल था। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बोल रखा है द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ दिस। देखो क्या बोल रखा है कि 65 और 117 का जो HCF है वो इसकी फॉर्म में एक्सप्रेसेबल है। ठीक है, मतलब वैल्यू नहीं दे रखी है, m की फॉर्म में आपको दे रखा है और बोला गया है कि हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है भाई, और आपको इसका LCM भी आपको निकालना है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। देखो सबसे पहले मैं दोनों का HCF निकालती हूँ, 65 और 117 का। 5 से जाएगा, 5 कम 5, 1 कैरी हुआ, ठीक है, 5 से 15, फिर मैम ये 13 से जाएगा, ये आ गया 1। क्या मेरी बात समझ आई। अब 117 की बात कर लेते हैं। 117 किससे जाएगा, आई थिंक 3 से चला जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है, 2 कैरी हुआ, ये आ गया 9, फिर मैम ये 3 से जाएगा, ये आ गया 13 और ये आ गया 13। ओके चलो 65 को अगर ध्यान से देखो, 5 की पावर 1 और 13 की पावर 1। 117 की बात करूँ तो क्या आएगा, 3 की पावर 2 और 13 की पावर 1। अगर मैं इसके HCF की बात करूँ तो बेटा HCF कहता है सिर्फ कॉमन नंबर उठा लिया जाता है, तो कॉमन नंबर कितना आ गया 13। अच्छा देखो हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि उसका जो HCF है वो किसकी फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, 65m माइनस का 117, ये m की फॉर्म में। लेकिन जब हमने HCF इसका निकाला तो जो नंबर, पूरा जो नंबर है वो कितना आ गया 13, मतलब ये भी इसका HCF है और ये भी इसका HCF है। तो क्या मैं इन दोनों को बराबर नहीं कर सकती, कर सकती हूँ, तो बराबर कर दो। यहाँ सुनो, ये जो है पूरा करेक्ट HCF है, लेकिन ये m की फॉर्म में है, ये m की फॉर्म में थोड़ा बड़ा करके दे रखा है, लेकिन दोनों ही HCF है, इन दोनों के, इन दोनों नंबर के दोनों ही क्या है बेटा HCF है। तो हमने इसलिए इन दोनों को बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद हम यहाँ से कैलकुलेट करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, m की वैल्यू निकाल लेंगे। माइनस 117 है, उधर जाके बेटा प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस कर देंगे 10, ठीक है, और 2 और 1 3, ये आ गया 130। मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, ठीक है, काटेंगे, 5 1 5, 5 3 15, ठीक है, 5 2 10, 5 6 30, ये जाएगा 2 से। तो m की वैल्यू बेटा कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई है। ठीक है, पहला पार्ट ये था। अब LCM भी निकालना, तो LCM तो यार यहीं से निकाल लो, LCM तो यार यहीं से निकाल लो। क्या आ जाएगा इसका LCM, देख लो कितना आएगा, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 13, 3 2 9,
5 9 जा 45, 45 की बेटा किससे गुणा कर देना, 13 से गुणा कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें एलसीएम वाला केस भी आ सकता है कि एलसीएम इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्लियर है, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स वाले। क्या कहता है कि एक स्कूल है जो कि क्लास 10 जो है सेक्शन 2 डिवाइडेड है। पहले सेक्शन में 40 स्टूडेंट है। ठीक है, फिर सेकंड सेक्शन में कितने हैं, 48 है। एंड फर्स्ट सेक्शन बेटा कितने स्टूडेंट है, ठीक है, फर्स्ट सेक्शन में कितने स्टूडेंट है बेटा, है आपके पास 40। अगर मैं सेकंड सेक्शन की बात करूं तो सेकंड सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स है, 48 है। बोला जाता है डिटरमाइन द मिनिमम। अरे भाई मिनिमम वर्ड नजर आ गया, मिनिमम वर्ड नजर आ गया। अगर मिनिमम वर्ड नजर आ गया तो हमें क्या निकालना होता है मैम, एलसीएम निकालना होता है। सिंपल है ना, तो बस आपको वर्ड्स देखना है, मैक्सिमम, मिनिमम, ग्रेटेस्ट, लीस्ट और स्मॉलेस्ट। अगर मिनिमम वर्ड नजर आ गया तो बस हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो निकाल ही लोगे ना, तो बस ये काम आपका है। ठीक है, ये काम आपका है कि इन दोनों का आप लोगों को क्या निकालना है, एलसीएम निकाल देना और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट है, 2 टैंकर्स हैं जिसमें कितना लीटर पेट्रोल है, पहले वाले में 850 लीटर पेट्रोल है। ठीक है, दूसरे वाले में 680 लीटर पेट्रोल है। अब बोला जाता है मैम रिस्पेक्टिवली फाइंड द मैक्सिमम, यार मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम वर्ड दिख गया तो मैम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो बस सिंपल इन दोनों का आपको क्या निकाल देना है, एचसीएफ निकाल देना है। क्या निकाल देना है, एचसीएफ निकाल देना है। ये भी बेटा आपका काम है। ठीक है, बस सिंपल है ना। बस वर्ड्स मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है। अब देखो क्या बोला गया, एक सेमिनार है जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है। हिंदी में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है, 60 बच्चों ने। इंग्लिश में बेटा कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है मैम, 84 बच्चों ने। और मैथमेटिक्स में, मैथ्स में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है, 108। फाइंड द मिनिमम नंबर, मिनिमम 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 आ गया तो क्या निकालना होगा, एलसीएम। तो बस आपको क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, समझ आ रही है किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अब इसमें भी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि करना क्या होता है। ठीक है, इसके भी मतलब सेम ही इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। बोला जाता है कि 3 बेल हैं जो कि कुछ कुछ इंटरवल पे बजती हैं, मतलब 3 बेल है ना। पहली जो बेल है, फर्स्ट बेल जो है वो कितने मिनट बाद बजती है, 12 मिनट बाद। सेकेंड बेल जो है बेटा वो कितने मिनट बाद बजती है, 15 मिनट बाद। ठीक है, बोला जाता है थर्ड बेल जो है वो कितने मिनट बाद बजती है, 18 मिनट बाद। ठीक है, बोला गया हमें बताना है, ये बज तो नहीं है। ठीक है, अब हमें बताना है कि नेक्स्ट टाइम कब आकर मिलेगी, मतलब कब आकर बजेंगे। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, कि एक एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है आपका, पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि उसमें ना ये बोला जाता है कि 2 बंदे हैं, वो एक सर्कुलर पार्क में घूम रहे हैं और हमें बताना है कि वो कुछ कुछ मतलब वो पहला जो बंदा है वो 18 मिनट में कंप्लीट कर रहा है वो पूरा राउंड, और दूसरा जो बंदा है वो 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। अब हमें बताना है कि वो कब एक बार आके, मतलब एक साथ आके मिलेंगे। एक साथ बजना या एक साथ मिलना, मतलब एक साथ अगर वाली बात आती है ना तो हमेशा ध्यान रखना हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें वर्ड नहीं दे रखा, कुछ भी ना मिनिमम दे रखा है ना मैक्सिमम दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा। तो अगर ऐसा नहीं दे रखा तो हमें कैसे पता लगेगा। तो सिंपल मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि अगर मान लो ऐसी बात आती है जैसे बेल है तो कब एक साथ आके बजेंगे। अब जैसे वो बंदे हैं, ठीक है, तो वो कब एक साथ आके मिलेंगे। तो ये 2 ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसमें, एक तो बेल वाला आ जाता है और एक ये कब आकर मिलेंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, इसमें हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होल टुगेदर क्या निकालेंगे, एलसीएम। चलो इस क्वेश्चन को मैं पूरा करके दिखाई देती हूँ, है ना। 12 की बात करूँ तो कितना होता है, 3 × में 2 की पावर 2। 15 की बात करूँ तो 3 × में 5। 18 की बात करूँ तो कितना होता है, 3 की पावर 9 दूनी 18, है ना। सही है, सही है। चलो अब देखो एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम तीनों के लिए हम क्या करते हैं कि मैम कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर, कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर 2 की अगर बात करें 2 की पावर 2 है, जो कॉमन नहीं होता वो भी उठा लिया जाता है। तो बस कितना आ गया, ये आ गया 9, ये आ गया 4, ये आ गया 5, 5 4 जा 20, ये आ गया 180 मिनट बाद वो बजेंगे एक साथ। ठीक है, अगर आपको आर में करना है, अगर ऐसे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल रखा होता है कि अगर आर में करो तो आर में करने के लिए किससे डिवाइड कर दोगे, 60 से। ठीक है, तो कितने घंटे बाद बजेंगे, 3 घंटे बाद।
क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, वैसे मिनट में छोड़ देना, बहुत है, क्लियर। चलो भाई, अब आते हैं भाई अपने इर्रेशनल वाले, जिससे तो बेटा कंफर्म ही है क्वेश्चन आना ही आना है 3 नंबर वाला। अब किस तरीके से, जैसे √3 है, √3 को कैसे प्रूफ करते हैं पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। देखो भाई, हमें पता है हमारे पास 2 तरीके के नंबर होते हैं, इर्रेशनल और रैशनल रियल नंबर में। अगर हमें ये प्रूफ करना है इर्रेशनल, अगर हम ये मान के चलते हैं कि इर्रेशनल नंबर है और अगर हमने उसको गलत प्रूफ कर दिया तो ऑब्वियस ही बात है वो कैसा नंबर होगा, इर्रेशनल। तो देखो इसका ना पूरा स्टेप होता है, बस वही आपको देखना है कि किस तरीके से करना है, हर क्वेश्चन में वही अप्लाई होता है। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट अस अज्यूम कि √3 इस कैसा नंबर है, रैशनल। ठीक है, अब रैशनल है तो ऑब्वियस सी बात है यार, आप सभी लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा होता है कि रैशनल नंबर किसके फॉर्म में होता है, a/b, और a और b को हम क्या मान के चलते हैं, r को प्राइम। कैसे नंबर है, को प्राइम। अब को प्राइम में हम नंबर कैसे होते हैं, जो कि जिनका जो कॉमन फैक्टर आता है वो कितना आता है, 1 आता है। सबसे मेन जो काम है वो इसका ही है। ठीक है, मतलब हम मान के चलते हैं कि इसमें जो कॉमन फैक्टर आता है वो कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, अब सुनो, ये डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई, मैं करूंगी दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, यह आ जाएगा 3b² बराबर आ गया a²। 3 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड। अब एक थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी कि मैम बोला जाता है कि अगर मान लो कोई p प्राइम नंबर है, कोई 3p प्राइम नंबर है, ठीक है, अगर वो स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड कर देता है। तो हम लिखेंगे कि 3 डिवाइड a² देन 3 डिवाइड a ऑल्सो, है ना। अब दूसरी बात और पड़ी होगी कि अगर 3 अगर a को डिवाइड कर रहा है तो मतलब a जो होगा वो किसका मल्टीपल होगा, 3 का। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो आपका a होगा ना, a होगा वो 3 इंटू में c होगा। अब c क्या है, एक इंटीजर है, c आपका क्या है, एक इंटीजर है। फिर से हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे आ जाएगा a²। ठीक है, यहाँ पे अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो इस तरीके से कुछ आ जाएगा, a², ये आ जाएगा 9c²। अच्छा एक बात बताओ, a² की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या नजर आ रही है मैम, 3b² नजर आ रही है, तो क्या a² की जगह 3b² रख सकती हूँ, रख दो। 9 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर दो, यह आ जाएगा b² अपॉन में 3। फिर से देखो बेटा थ्योरम लग रही है कि मैम p प्राइम नंबर अगर b² का डिवाइड करता है तो वो b को भी डिवाइड करेगा। तो हम लिखेंगे कि 3 डिवाइड b² देन 3 डिवाइड b ऑल्सो। अच्छा अगर b को डिवाइड कर रहा है तो भैया b किसका मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा। तो भाई लिख दो, आ जाओ फटाफट से कि मैम b जो होगा वो क्या होगा, 3m होगा, और m क्या होगा, आपका कोई इंटीजर होगा। एक बात बताओ, a आपकी वैल्यू क्या थी, 3c थी, और b आपकी क्या आ गई, 3m आ गई। इन दोनों में कॉमन देखो जरा, कॉमन मैम क्या 3 नंबर नहीं आ रहा, कॉमन क्या 3 नंबर नहीं आ रहा। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि मैम ये कैसे नंबर है, को प्राइम का नंबर का मतलब है कॉमन फैक्टर, ये HCF जो है वो ओनली 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर तो हमें 3 भी नजर आ गया, मतलब हो गया गलत प्रूफ। तो बस हम लिख देंगे कि a and b have a common factor other than 1। ठीक है, सो आर कॉन्ट्राडिक्शन जो हमने माना था इज रॉन्ग। सो हम कह देंगे हेंस जो आपका √3 हो जाएगा इस क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो बस आपके पास क्वेश्चन में चेंज क्या आ सकता है, √3 की जगह √5 बोल लेगा, √2 बोल देगा, ठीक है, या √7 बोल देगा, या √11 बोल देगा, या कुछ भी बोल देगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना मैम, जहाँ जहाँ आपको क्या नजर आ रहा है, जैसे अगर √2 पूछ लेता है तो जहाँ जहाँ आपको 3 नजर आ रहा है, जहाँ जहाँ आपको 3 नजर आ रहा है वहाँ 2 रख देना। ठीक है, अब जैसे 2 का यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 2 का स्क्वायर क्या कर दोगे 4। सब कुछ वही करना है, बस नंबर चेंज करना है। ऐसे अगर √5 आ जाता है तो 3 की जगह 5 रख देना, √7 आ जाता है तो 3 की जगह 7 रख देना। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, 3 नंबर का क्वेश्चन ही फिक्स से आना। क्लियर है? चलो अब भाई ये तो हो गया। अब ये इस तरीके से नंबर आ जाते हैं, ये तो बहुत इजी होता है, ये बहुत इजी होता है, आते ये भी 3 नंबर में ही है, आते ये भी 3 नंबर में ही है। ठीक है, बोला गया है कि प्रूव करना है कि मैम 5 - 2 √3 इर्रेशनल नंबर है। तो वही करते हैं
कि लेट अस अज्यूम दिस इज अ क्या है बेटा, ठीक है, ये कैसा नंबर है, रैशनल है। अच्छा अब रैशनल है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा किसके बराबर करेंगे, a बाई बी के, ठीक है, और b बराबर किसके नहीं होना चाहिए, 0 के। अब एक काम करते हैं कि रूट वाले नंबर को अकेला छोड़ते हैं और सबको उधर ले जाते हैं, ठीक है। अब रूट वाला जो नंबर है वो प्लस में भी होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन होती है कि मैम ये माइनस का इधर ले जाओ, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। ये मैं इसलिए ले गई ताकि रूट वाला जो नंबर है वो प्लस का हो जाए, ठीक है। अब एक एक करके लेके जाते हैं, पहले एलसीएम लो, यह आ जाएगा 5b माइनस का 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, क्या रूट 3 आ गया, यस मैम आ गया। अच्छा एक बात बताओ, क्या बात बताए मैम, कि ये जो नंबर है मैम कैसा नंबर है, इर्रेशनल, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है, और ये जो नंबर है मैम वो कैसा नंबर है, रैशनल। क्या एक बात बताओ कि इर्रेशनल और रैशनल कभी बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो भाई यहीं पे बात गलत हो जाती है। अब कहानी क्या लिखनी है, कहानी सुनो कि मैम हमसे बोला गया है 5b माइनस a अपॉन में 2b इज रैशनल, ठीक है। अगर ये रैशनल है तो मतलब बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है, सो रूट 3 इज ऑल्सो रैशनल, है ना, कि अगर ये दोनों बराबर है तो ये भी तो रैशनल होना चाहिए, ये भी तो रैशनल होना चाहिए, लेकिन ये तो बात गलत है, ठीक है। लेकिन बट रूट 3 इस कैसा नंबर है, इर्रेशनल, ठीक है। सो हम लिख देंगे सो आर कंट्राडिक्शन और कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि 5 माइनस 2 रूट 3 बेटा कैसा नंबर हो जाएगा, इज इर्रेशनल। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो सिंपल सा बस आपको करना क्या होता है, ये वाली कहानी आपको देखनी है, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो और क्वेश्चन दिखाती हूँ, देखो इस प्रकार ही क्वेश्चन पूछे गए, इस प्रकार ही क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो दिखा देती हूँ, पहला वाला दिखा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें शायद माइनस से आ गया। क्या बोला गया है, -7 माइनस का 2 रूट 3, सिर्फ बता देती हूँ करना क्या है, ये वाली चीज़ आपको करके दिखा देती हूँ, कहानी तो हमेशा सेम वही लिखनी है, ठीक है। a बाई बी के बराबर करेंगे, रूट वाले नंबर को इधर और इसको इधर, ठीक है। एलसीएम ले लो ज़रा, यह आ जाएगा माइनस का 7b और माइनस का a, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, सेम वही कहानी लिखेंगे कि मैम ये रैशनल है और ये क्या है, इर्रेशनल है, तो ये बराबर कभी हो नहीं सकते। सेम इसी प्रकार ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। चलो अब देखो ये कराती हूँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड में आया वो क्वेश्चन है। देखो रूट 2 है प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है, फिर वही मानते हैं, लेट अस अज्यूम कि रैशनल नंबर है, वो कहानी लिख लेना, a बाई बी के बराबर लिख देती हूँ मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और प्लस बेटा 2a और क्या आता है, b आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है मैम, बराबर कितना चल रहा है, a प्लस a अपॉन में b, स्क्वायर से अंडर रूट गया, स्क्वायर से अंडर रूट गया, बचा कितना 2 प्लस 3, 3 दूनी 6, सही है कि नहीं सही है, 3 और 2 बेटा कितना होते हैं 5, 2 अंडर रूट 6। अब देखो वही चीज़ आ गई, प्लस का 5 उधर आके माइनस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे बेटा, एलसीएम ले लो, यह आ जाएगा b, यह आ जाएगा a माइनस 5b, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, हो गया भाई क्वेश्चन, हो गया। सेम वही प्रोसेस की मैम ये इर्रेशनल है और ये रैशनल है, बराबर कभी हो नहीं सकते, तो बस हो गया। देखो रूट 6 भी दे रखा है, तो घबराना नहीं है भाई कि अगर स्क्वायर आ गया, अब मैम क्या करें, ऐसा क्वेश्चन तो हमने कभी करा ही नहीं बेटा, सॉल्व करके देखो, स्क्वायर करो, हो जाता है आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जितने भी सारे क्वेश्चन है रियल नंबर के वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो, केस स्टडीज़ की कोई बनती नहीं है ज़्यादा, मतलब बनती ही नहीं, बहुत कम रेयर केस, 1% कोई केस होगा, ठीक है, वो भी बहुत सिंपल बनती है जिसमें HCF LCM पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो 5 ईयर्स के जो पेपर है उसमें तो अभी तक कोई केस स्टडी नहीं आई है सैप्टर की, ठीक है, जिसकी आएगी वो मैं आपको कराती चली जाऊँगी, ठीक है। तो बस आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बस डिजिट चेंज हो जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ इसी तरीके से बनेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो मिलते हैं यार अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं अपना चैप्टर पॉलिनोमियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।